बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर यानी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इससे पहले हमने इसके 13 टोटल क्वेश्चन हल किए हैं। आज का ये इसका आखिरी क्वेश्चन है। आपकी बुक के अंदर टोटल 14 क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। तो चलें आज के क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A transportation company purchased 10 motor trucks at Rs 90,000 each. पहली ही ट्रांजैक्शन के अंदर चेंज है कि आज से पहले जो 13 सवाल हमने किए थे, हर एक के अंदर जब हमने पहला एसेट खरीदा तो वो एक था, लेकिन यहाँ पे वो 10 एक साथ खरीद रहा है। 10 मोटर ट्रक जिनकी के वैल्यू 90,000 है हर एक ट्रक की। ऑन अप्रैल 1 2013, अप्रैल 1 को ये ट्रांजैक्शन जो है वो टेक प्लेस हो रही है। ऑन 1 अक्टूबर 2015, अगली ट्रांजैक्शन कब आ रही है? 1 अक्टूबर को 2015 को। वन ऑफ द ट्रक गॉट एन एक्सीडेंट, एक ट्रक को एक्सीडेंट हुआ एंड वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। Rs 54,000 आर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस इन फुल सेटलमेंट। इंश्योरेंस क्लेम के तौर पर आपको 54,000 रुपीज मिले, यानी एक ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ, उसको हमने इंश्योरेंस क्लेम के लिए भेजा और 54,000 हमने वहां से रिकवर किए। ऑन द सेम डेट, इसी तारीख को, परचेज अनदर ट्रक फॉर सम ऑफ 1 लाख रुपीज, और आपने फिर एक नया ट्रक जो है इसी डेट को यानी 1 अक्टूबर को परचेज किया था। कंपनी रोट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज अ फिजिकल ईयर, यानी ये वही तरीका यहाँ पे दोबारा बनाया जा रहा है कि 31 दिसंबर को इसका कैलेंडर जो ईयर है क्लोज होगा। गिव द ट्रक अकाउंट, आपने मोटर ट्रक अकाउंट जो है वो बनाना है फ्रॉम 2013 टू 2015। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है, ट्रक परचेज किए 2013 अप्रैल 1 को। तो यहां पे हमारे पास कैश आएगा, लेकिन कैश 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 9 लाख रुपीज। ये 10 ट्रक्स हैं जो कि हमने 90,000 का एक परचेज किया है। अब 31 दिसंबर को हम ये अकाउंट जो है वो क्लोज करते हैं हर साल, तो डेप्रिसिएशन होगी और फिर हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। 9 लाख के ये ट्रक जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। 20% डेप्रिसिएशन का रेट है और अप्रैल से 31 दिसंबर तक अगर आप मंथ्स की कैलकुलेशन करते हो तो वो 9 मंथ्स बनते हैं आउट ऑफ टोटल 12 मंथ्स। तो यहां पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1,35,000, 1,35,000। ये 10 ट्रक्स हैं जिनकी इकट्ठी डेप्रिसिएशन आ गई। अब आप क्या करोगे? आपका ईयर हो गया कंप्लीट, आप इस ईयर को यहां पे करोगे क्लोज। 9 लाख टोटल है डेबिट साइड का, वही 9 लाख टोटल हम यहां पे लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर को 7,65,000, जो कि आ जाएगा 2014 जनवरी 1 को बैलेंस के तौर पर। ये कैरी डाउन है और यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब इस साल में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, जस्ट डेप्रिसिएशन। अगली ट्रांजैक्शन कब है? 1 अक्टूबर 2015 को। तो हम यहाँ पे जस्ट इसकी जो डेप्रिसिएशन है इन 10 ट्रक्स की वो मालूम करेंगे और ये 2014 को भी क्लोज कर देंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होगी। तो 9 लाख का 20% हम मालूम करेंगे तो 1,80,000
इसकी जो है ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी और ये आपका दूसरा साल भी यहां पे क्लोज हो जाएगा। यही टोटल आप क्रेडिट साइड में भी लिख दोगे। जो आपके पास टोटल मौजूद है डेबिट साइड में 7,65,000, 7,65,000। अब इसमें से आप ये माइनस करो तो आपके पास बैलेंस आएगा 5,85,000। अब ये बैलेंस आ जाएगा जनवरी 2015 जनवरी 1 में। ये बैलेंस आप यहां पे ब्रॉट डाउन करोगे तो यहां पे बैलेंस आएगा 5,85,000। अब इस साल में ये जो 10 ट्रक हैं इनमें से एक ट्रक, 10 नहीं, एक ट्रक जो है वो हमने यहां से अपनी बुक में से डिस्पोज करना है क्योंकि वो उस डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम रिसीव हुआ। तो आप यहां पे 1 अक्टूबर लिखोगे और सबसे पहले उस एक अकेले ट्रक की हम यहां पे डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे। वो एक अकेला ट्रक है 90,000 का और 20% डेप्रिसिएशन का रेट है और 9 मंथ के लिए इसकी हमें ये डेप्रिसिएशन मालूम करनी है। तो 13,500 इस एक अकेले ट्रक की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसी रेट को हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। वो इंश्योरेंस क्लेम यहां पे आपको रिसीव हो रहा है 54,000, वो यहां पे लिख देंगे। अब इस सवाल के अंदर आप फार्मूला के बगैर लॉस या प्रॉफिट मालूम नहीं कर सकते क्योंकि ये 10 ट्रक है, एक ट्रक नहीं है। एक ट्रक अगर होता तो मैं सिंपली ये दोनों इसमें से माइनस करता तो जवाब आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये 10 ट्रक्स की वैल्यू है और हमें एक ट्रक की वैल्यू चाहिए तो हमें फिर सेपरेटली इसका फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये 90,000 का हमारा ट्रक था, हमने इसमें से लेस करनी है डेप्रिसिएशन जो आज तक इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गई 2013, 2014, 2015, ये 3 सालों में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुई। अब ये 10, अब यहां पे आपने गौर करना है ये 10 सालों की डेप्रिसिएशन है, 10 ट्रक्स की डेप्रिसिएशन है। तो इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो एक ट्रक की आ जाएगी। यहाँ पे 13,500 पहले ट्रक की, अब ये फिर 10 की है, 10 पे डिवाइड करें 18,000 एक ट्रक की और ये है ही एक की है तो यहाँ पे 13,500 ये 3 दफा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुई तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगी 45,000। जब आप 90,000 में से 45,000 लेस करोगे तो जो आपका ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 45,000 और इसमें से आप लेस कर दोगे जो आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है वो 54,000 रिसीव हुआ है। तो आपको यहां पे कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल प्रॉफिट रिसीव हो रहा है 9,000। ये आज पहला सवाल है जिसमें हमें प्रॉफिट आ रहा है। तो जब लॉस आया था तो मैंने डेबिट साइड पे लिखा था, अब ये प्रॉफिट है तो मैं यहां पे 1 अक्टूबर को यहां पे मैं इसका जो 1 अक्टूबर है आपका जो कैपिटल प्रॉफिट है वो यहां पे लिख दूंगा 9,000 ये कैपिटल प्रॉफिट है, डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे लॉस आता है। अब इसी डेट को वो कह रहा था कि एक और ट्रक जो है वो हमने परचेज किया है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज। आप यहाँ पे वो एक और ट्रक जो है वो ऐड कर दोगे और अकाउंट हमने बनाना है 31 दिसंबर 2015 तक। अब 31 दिसंबर को हम जो हमारे पास रिमेनिंग 9 ट्रक थे उनकी डेप्रिसिएशन और ये एक जो न्यू वन हमने ऐड किया इसकी डेप्रिसिएशन मालूम करके यहाँ पे लिखेंगे और अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो 2015 का अकाउंट मुकम्मल होगा। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे मालूम करते हैं 31 दिसंबर को। अब आपके पास 9 ट्रक के 90,000 के तो वो 8,10,000 के ये 9 ट्रक बनेंगे और इनकी 20% आप डेप्रिसिएशन लोगे तो ये 1,60,000
62,000 डेप्रिसिएशन आएगी। 1,62,000 आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे और फिर एक न्यू ट्रक आपने परचेज किया, 20% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट है, लेकिन वो कब परचेज किया? अक्टूबर 1 को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह ये ट्रक आपके यूज में रहा, तो इसकी भी डेप्रिसिएशन आप मालूम करोगे तो 5,000 इसकी जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यूं आपका ये लास्ट ईयर का जो टोटल है आप वो करोगे और ये आपका क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। यहां पे मैं टोटल ऐड कर देता हूं। अब मेरे पास ये है 1 2 3 टोटल है डेबिट साइड पे। डेबिट साइड के टोटल हमेशा बड़ा होता है, तो यहां पे मैं टोटल कर देता हूं 6,94,000। वही 6,94,000 मैं इधर मेंशन करूंगा और इसमें से ये ऊपर तमाम कितने टोटल लिखे हुए हैं वो सारे माइनस करूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 4,59,500, जिसे मैं यहां पे 2016 जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पे लिखूंगा 4,59,500 और यूं अंडरलाइन करके मैं अपने आंसर को डिलीवर करूंगा। तो आज के इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो सीखा वो ये था कि हम एक साथ अगर जो फिक्स एसेट है उनको खरीद लेते हैं तो उनकी एक साथ डेप्रिसिएशन आ जाए, तो उनमें से अगर कोई एक हमें अपने बुक में से रिमूव करना पड़े तो उसका क्या प्रोसेस होता है, और देन फिर ये फार्मूला ही जस्ट एक जरिया है इस प्रॉफिट और लॉस को मूव करने का। और फर्दर हमने इसमें देखा कि अगर प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड पे, क्योंकि एसेट जो है प्रॉफिट की सूरत में डेबिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो रेफरेंस के तौर पे डेबिट साइड पे प्रॉफिट लिख के आप एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यूं हमारा चैप्टर नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन लाजमी आता है वो कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह ताला अभी हम इसके जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो भी स्टार्ट करेंगे और उनको भी इसी तरह से एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको सारा जो है वो मुकम्मल करवाऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।